नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू शहर की अगर बात करें तो हम सब भली-भांति वाकिफ़ हैं कि जम्मू में ट्रैफ़िक एक बहुत बड़ी चुनौती रह रही है और पिछले कुछ समय से जम्मू में ट्रैफ़िक विभाग में एक चुस्ती नज़र आ रही है और कई नए इनिशिएटिव्स ख़ासकर ट्रैफ़िक की इस चुनौती से निपटने के लिए किए जा रहे हैं और उन सब के पीछे जो कारण है जम्मू के नए एसएसपी ट्रैफ़िक फारूक कैसर जी हैं, जिनके आने से एक नई हवा यहाँ पर नज़र आ रही है। किस प्रकार और नए इनिशिएटिव्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और उसके साथ-साथ जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, उस संदर्भ में क्या एक लार्जर और शॉर्टर प्लान्स लेकर जम्मू ट्रैफ़िक पुलिस कार्य करने जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ट्रैफ़िक के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, वॉयलेटर्स हैं, उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में खुद जुड़ चुके हैं एसएसपी ट्रैफ़िक जम्मू श्री फारूक कैसर जी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू शहर की अगर बात करें, आपने पदभार नया सँभाला है। क्या चुनौतियाँ इस वक़्त आपके सामने हैं और किस प्रकार एक लार्जर विज़न लेकर आप चल रहे हैं? ट्रैफ़िक का जहाँ तक ताल्लुक है, आज की तारीख में तकरीबन हर शहर में, ख़ासकर जो पुराने शहर हैं, वहाँ पे ट्रैफ़िक के लगभग एक ही किस्म के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे कंजेशन एक बड़ा इशू है, लैक ऑफ पार्किंग स्लॉट्स जो है वो इशू है, गाड़ियों का बढ़ता हुआ नंबर वो एक इशू है, और उसी के साथ साथ लोगों में जो रूल्स की अवेयरनेस, जो वायलेशंस हैं, ये सारे इश्यूज हैं। सो इसी तरह से जम्मू इज़ आल्सो नो एक्सेप्शन। एक पुराना शहर है, और यहाँ पे ये सारे इश्यूज हमारे सामने भी मौजूद हैं, और इसके बावजूद जो है हमको इस शहर में जो पहिया है उसको चलाना है। तो ये सब इश्यूज लेके हम लाइक एनी अदर सिटी चल रहे हैं। फारूक साहब, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जम्मू पुराना शहर है और कंजेशन इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर है और प्रयास भी ना केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम जेडीए की बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें, लगातार समय-समय पर प्रयास हो रहा है कि इस सिटी को डिकंजेस्ट किया जाए, जो पेमेंट्स हैं वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो एक जो तस्वीर खासकर यहाँ पर नज़र आती है, लगातार जो वायलेटर्स हैं, खासकर हम अगर सीट बेल्ट वायलेशन की बात करें या फिर हेलमेट्स की अगर बात करें या फिर एक ड्राइव शुरू की गई थी टिंटेड ग्लासेस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ट्रैफिक में जो वायलेटर्स का आपने जिक्र जी। किया, ये एक कंटिन्यूस सा प्रोसेस है। इसको हम रोज के दिन एक नए तरीके से शुरू करते हैं, और शाम को वो दिन जब खत्म हो जाता है तो अगले दिन फिर एक नई सुबह होती है, एक नई इनिंग्स आप खेलना शुरू करते हैं, और ये शायद सिलसिला वैसे ही चलेगा। अब जहाँ तक आपने इनिशिएटिव्स की बात जी। की, उसमें क्या है कि बहुत सारे इश्यूज आप जब एज हेड ऑफ द ट्रैफिक आप टेक ओवर करते हो, तो आप अपना एक माइंड में एक लेकर जाते हो कि मुझे अपने जो एरियाज हैं जहाँ पे मुझे काम करना है, उनको मुझे प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स ऑल द टाइम। सो यू ट्राई एंड settle for those things which need your top most priority। तो फिर आप वैसे शुरुआत करते हैं। तो अभी आपने कहा जैसे सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि शहर में जो है वो लोगों को जो है एक तकलीफ ना हो जी। उनको, और गाड़ियां जो हैं वो एक अपने हिसाब से चलती रहें, और जिसे कहते हैं कंजेशन जो है उसको हम डीकंजेस्ट करके लोगों को नॉर्मल उनकी ज़िंदगी में एक वो वाली कंफर्ट जी। लेवल दे सकें। उसके साथ साथ जो आपने ड्राइव्स की बात की, तो ड्राइव्स में जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हमने टिंटेड ग्लासेस का जो है वो किया था। टिंटेड ग्लासेस बेसिकली एक उसको टिंटेड ग्लासेस हम नहीं कहते, हम उसको विजिबिलिटी इश्यूज कहते हैं। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्मार्ट एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जो निर्भया कांड के बाद चलाया गया था। उसमें जो है वो एक मिनिमम लेवल फिक्स किया गया है कि कितने विजिबिलिटी जो है वो आपको अलाउड है, जो आप रख सकते हैं। तो उसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे 70% जो है वो आपकी विंड स्क्रीन जो है उनकी विजिबिलिटी है, फ्रंट की और बैक की, और सिमिलरली आपकी जो साइड्स हैं उन पे 50% विजिबिलिटी आपको मिनिमम चाहिए।
उसमें फिर आप चाहे वो टिंट करके उनके ऊपर फिल्म लगा के, आपको स्टिकर पेस्ट करके, या आप कर्टन्स लगा के, जैसे भी करके अगर वो विजिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है तो उन गाड़ियों के खिलाफ एक एक्शन जो है वो बनता है। इसमें हमारा जो मेरा पहला जो टारगेट थी वो थी कमर्शियल व्हीकल्स। जी। कमर्शियल व्हीकल्स में भी खासकर मेटाडोर्स, जिसको हम पब्लिक सर्विस व्हीकल्स कहते हैं, और उनमें ज़्यादा ये इश्यू था चूंकि वो जो है उनके ऊपर एज सच टिंट्स चाहे नहीं भी हों लेकिन स्टिकर्स का यूज़ और उस तरह के डिफरेंट जो है उनका यूज़ करके उनकी विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो उसमें ना सिर्फ हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की बल्कि हमने ऑन बोर्ड लिया जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हैं उनको भी, और उन्होंने कहा कि हमें आप 3 या 4 दिन दे जी। दीजिए और उसके बाद हम खुद जो है इसको उतार देंगे। और अभी आपको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप मेन रोड जहाँ से मेटाडोर गुजरती हैं अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको असर नजर आएगा। ना सिर्फ गाड़ियां साफ हुई हैं बल्कि आपको वो जो रेमनेंट्स उतरते वो नजर आते हैं कि ये हाल फिलहाल में ही यहाँ से इनको रिमूव किया गया है। सो ये एक हमारा इनिशिएटिव था जिस पे हमने काम किया। जी। उसी के अलावा हमारे और भी इनिशिएटिव जो हैं वो चल रहे हैं जिन पे आहिस्ता आहिस्ता काम किया जा रहा है। और सब इनिशिएटिव्स का आपने ज़िक्र किया और एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव्स ये है क्योंकि अक्सर ख़ासकर अगर हम हाईवेज़ की बात करें, सिद्रा की अगर बात करें और बाकी दीगर नेशनल हाईवेज़ की अगर बात करें, वहाँ पर स्टंट बाइक्स काफ़ी नज़र आती हैं और कहीं न कहीं एक वबा बनती जा रही है। एक-दूसरे को देखकर कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पर स्टंट बाइकर्स हैं जिन्होंने अपने पेजेज़ भी बनाए हैं और उनको देख के बाकी बच्चे भी उनको फ़ॉलो करने लगते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। उनके खिलाफ आपने एक बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया, उसके बारे में जानना चाहूँगी? स्टंट बाजी जो है हाईवेज पे ये एक सोशल इशू है मोर देन अ ट्रैफिक वायलेशन, इन द सेंस के हम सारे उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जो हम पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जिंदगियों पे। मोस्टली जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने ये कंप्लेन की कि उनके एरियाज में ये स्टंट बाइकिंग चल रही है और बच्चे जो हैं वो जो है वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब जब उनको हमने एनालाइज किया तो सच्चाई तो ये है कि ये वायलेटर्स हैं, इनको हम क्रिमिनल्स के साथ इनकी तुलना नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश यही थी कि ऐसे जो वायलेटर्स हैं और जो स्टंट बाइकिंग करते हैं उनको हम जो है एक काउंसलिंग करें और उनको इस चीज़ से मना करें, जो ऑन ग्राउंड की भी गई। बहुत सारे लोगों को जो है वो इस करने से रोका गया। और फिर कुछ इनमें से जो हैं जो सेलिब्रिटी स्टंट बाज हैं, यानी उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो लाइक्स हैं सोशल मीडिया पे, उनके जो शेयर्स हैं, वो इसी पे डिपेंडेंट है कि कितना खतरनाक स्टंट वो करते हैं। और उससे वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे बल्कि वो अपने साथ साथ रोड पे चलने वाले जो आम शहरी हैं उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे, और फिर आने वाली जो बाकी गाड़ियां हैं उनके लिए भी वो एक जो है वो एक कारण बने हुए थे परेशानी का। तो उसमें हमने इस तरह के जो सेलिब्रिटी बाइकर्स थे उसमें हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। फिर आपको अगर ध्यान होगा तो एक वो ऑटो वाला जो है वो अपना हाईवे के ऊपर वो भी स्टंट कर रहा था, जो पैसेंजर्स हैं बिल्कुल। उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। तो इनके खिलाफ ट्रैफिक लॉज में नहीं बल्कि हमने क्रिमिनल लॉ में यानी बीएनएस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके साथ साथ हमने एक कंपेन जो है, एक ड्राइव जो है वो सोशल मीडिया पे और अदर देन सोशल मीडिया के अलावा ऑन ग्राउंड भी स्टार्ट की। और फिर इनको रोकने के लिए भी हमने ना सिर्फ जिन्होंने कर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जी। बल्कि एक प्रिवेंटिव उसका जो है वो भी एस्पेक्ट भी हमने जो है स्टडी किया। और अगर आप कभी सिदरा का जो रोड है या हमारा रिंग रोड है जी। जहाँ पे ये स्टंट बाइकिंग की मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो आती थी, वहाँ पे अभी हमने लेजर स्पीड रडार गन जो है वो लगाई है, इंस्टॉल की है। उससे पहले हमने वहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ पे स्पीड लिमिट्स जो है वो डिस्प्ले कराई है। और अब ऑन डेली बेसिस वहाँ पे जो लेजर स्पीड रडार गन है उस पे हम वायलेटर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिस हैज प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी प्रोडक्टिव। और जब इसके साथ-साथ
ट्रैफिक पुलिस जम्मू कई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स भी ले चुकी है, खासकर अगर हम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें, सीसीटीवी ओरिएंटेड चलानिंग सिस्टम की अगर बात करें, उससे कितनी मदद मिल रही है, खासकर अगर हम वायलेटर्स की अगर बात करें। अ, हमारी जो टेंडेंसी है हमारे इस आप कह लें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम लोग जो हैं वो हम वी आर habitual to taking pride in being outlaws. We are habitual to हम वायलेशन करके हम खुश होते हैं, यानी वी ट्राई टू फ्लॉन्ट आवर पार्ट ऑफ द वायलेशन। तो हमको अकाउंटेबल जो बनाया है वो टेक्नोलॉजी ने बनाया है। तो उसमें जो हमारा ये ITMS है, दिस इज गोइंग ए लॉन्ग वे इन ensuring that we are held accountable। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी जो चलानिंग की रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और उसका ग्राउंड पे असर आपको ऐसे मिलेगा कि अगर आप आज रोड्स पे देखें, आपको मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्रैश हेलमेट पहने नजर आएंगे। ना सिर्फ जो चालक हैं वही नहीं, बल्कि जो पिलन राइडर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। वो इसीलिए है कि बिकॉज दिस मैसेज हैज गॉन कि आपका जो चालान है, ट्रैफिक पुलिस वाला वहां खड़ा हो या ना खड़ा हो, उसकी आप पे नजर पड़े या ना पड़े, आप वहां से बच के निकल भी जाएं, लेकिन जो कैमरा है वो आपको देख रहा है। तीसरी आंख। तो इसीलिए हाँ, जो तीसरी आंख है उसकी आप उससे आप बच नहीं सकते। तो दिस इज द रीजन कि वो एक तो ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इज रियली डूइंग ए ग्रेट जॉब इन इंश्योरिंग कि ट्रैफिक वायलेशंस कम हों। और जब वायलेशंस कम होती हैं, जब लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स कम होते हैं। और फिर साथ साथ अगर एक्सीडेंट्स होते भी हैं, तो अगर आप मान लीजिए हेलमेट पहनते हैं, अगर आप सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली जानें बचती। फारूक साहब, एक चीज़ इससे साथ में जानना चाहूँगा, कई लोगों का ये भी रिएक्शन आ रही है कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी जो ग्राउंड पे हैं, वो अपने मोबाइल से खासकर वायलेटर्स की पिक्चर क्लिक करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या उनके पास ये इख्तियारात हैं, अपार्ट फ्रॉम सीसीटीवी जो चालानिंग होती है उसके साथ साथ ये क्या ऑप्शन है? चालान क्या होता है? चालान बेसिकली एक आपने एक वायलेशन देखी एज ए जी। पुलिस ऑफिसर, और आपने उसकी एक रिपोर्ट दे दी कंसर्न मजिस्ट्रेट को, और आपने साथ में एक एविडेंस लगा दी कि भाई साहब ये एविडेंस है जिसकी बेस पे हमने इसको चालान किया है। दैट हेल्प्स द मजिस्ट्रेट इन डिसाइडिंग कि वो सही था या वो गलत था। तो उसमें फोटो जो हम ले रहे हैं वो हम असिस्ट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को कि सर आप ये देख लीजिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कैमरा या ये फोटोज लेने से ये जो हमारा इससे पहले चालान नहीं होते थे। ट्रैफिक के जो चालान हैं वो सिंस द टाइम्स इममेमोरियल होते आए हैं। सो वो हमारा उसमें सिर्फ मुद्दा ये रहता है कि हम कोर्ट के सामने एक बेटर व्यू पेश कर सकें। तो वो चालान करने के जो अख्तियारात हैं वो चलानिंग अथॉरिटीज को हमेशा से रहे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर पर आ गई, यहाँ का जो ट्रैफिक का लोड है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगा। उसको लेकर निश्चित तौर पर आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके रखी है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। श्री अमरनाथ जी अनवल यात्रा जो 2025 की है वो हर साल की तरह जी। इस बार भी हो रही है, और इस बार उसका थोड़ा टाइम पीरियड कम है। तो उसके लिए हमारी एक SOP जो है वो इन प्लेस है, और उसमें एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाती है, और हम जो है वो डेली बेस पे यहाँ से जो कॉन्वॉयज हैं वो निकलती हैं। तो वो सारा पिछली जो पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से अब की बार भी हो रहा है, और उसमें प्रॉपर वी आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर कि जो हमारे यात्रीज हैं जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे आ रहे हैं वो एक हैसल फ्री और एक कंफर्टेबल जर्नी को अंडरटेक करें, ताकि उनकी यात्रा जो है वो अच्छे से सेफ तरीके से हो जाए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खासकर जो यात्री अपनी बसेस प्राइवेट व्हीकल्स लेके आते हैं, उनकी पार्किंग की एक बड़ी परेशानी आती है। किस प्रकार उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? यात्रा एक तो जो यात्री निवास है जी, वहाँ पे वो बताइए। प्रॉपर पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जहाँ से वो पिछले
कई वर्षों से वहाँ से हम यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज कराते आ रहे हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी हमने पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि अगर इन केस ऑफ स्पिल ओवर वहाँ पे गाड़ियों को जो है वो हम डाल सकें। तो सो दैट एवरी दैट थिंग इज इन प्लेस। और सब एक महत्वपूर्ण ह्यूमन एंगल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रैफिक का निज़ाम और लोगों की नज़र ट्रैफिक पुलिस पर रहती है, आशा भी ट्रैफिक पुलिस पर ही रहती है। खासकर अगर जाम की सिचुएशन हो या भी कोई भी चुनौती हो, उस वक्त बाकी डिपार्टमेंट्स नज़र नहीं आते। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रैफिक कर्मी सुबह से शाम तक, चाहे धूप हो बारिश हो, ट्रैफिक कर्मी सड़क पर खड़ा रहता है, ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो किस प्रकार एक ह्यूमन एंगल से उनकी समस्याओं को एड्रेस करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? आशा उनकी आपसे भी है, क्योंकि यू आर हेडिंग जम्मू ट्रैफिक। जी। First of all, I would thank you for appreciating this. Most of the people maybe uh, don't appreciate this effort on the part of traffic, personnel. तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गाड़ियां चलेंगी, और गाड़ियां चलेंगी तो ट्रैफिक जो हम लोग हैं हमें उसको उनको मैनेज करना है, उनको जो है रेगुलेट करना है। और उसी के साथ साथ हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि हम लोग ऑफिस में बैठ के वो काम नहीं कर सकते। हम जितना भी टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इक्विप कर लें, और लेकिन टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिटेशन है। फाइनली इट विल बॉयल डाउन टू फिजिकल मैनेजमेंट ऑन द रोड। तो वो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो सुबह से लेके शाम तक करते हैं। और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ना सिर्फ हमारे लेवल पे, बल्कि इवन टॉप लेवल पे, इवन हमारे डीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको इस हर एक चीज़ का आइडिया है। जवानों के साथ और ऑफिसर्स के साथ हमारे दरबार होते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत रहती है। फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से वो हम तक पहुंच सकते हैं। और बड़ा अभी एक एक्सेसिबिलिटी जो है वो उसको काफ़ी जो प्रायोरिटी है वो दी गई है। तो जिसकी जो समस्या हो उसका समाधान जिस लेवल पे हो वो कोशिश की जाती है उसको करने की। और सब पिछले कुछ समय से लगातार आप जम्मू में यू आर लीडिंग द ट्रैफिक पुलिस ऑन एवरी फ्रंट, ड्राइव्स हो, इनिशिएटिव्स हो, अवेयरनेस कैंप्स हो। ऐसे में बिल्कुल लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, एक संदेश या फिर जम्मू की सिविल सोसाइटी से आप क्या एक मैसेज देंगे ताकि वो ट्रैफिक पुलिस की आंख कान बन सके और जो वायलेशंस हैं, एक्सीडेंट्स हैं जम्मू में कम? आम जनता से हमारी यही एक रिक्वेस्ट जो है वो रहेगी, हमारा मैसेज यही रहेगा कि हमको गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी हमको इस हिसाब से चलानी है कि हमारी गाड़ी जो है वो दूसरों के लिए परेशानी का कारण ना बने। और उसके साथ साथ हमको ना सिर्फ दूसरों की डिस्कम्फर्ट और उनकी जान के बारे में सोचना है, बल्कि हमको अपनी जान का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं तो किसी को कोई वो नहीं कर रहा, मैं तो बगैर हेलमेट के चला रहा हूँ, तो ये तो मेरा नुकसान है। तो मैं उसको समझाता हूँ कि बेटा तुम्हारा नुकसान भी हमारा नुकसान है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। ट्रैफिक में अगर कोई वायलेशन आप कहीं पे देखते हैं, और अगर कोई उस लेवल की जहां आपको लगता है कि ये इसमें हमारी इंटरवेंशन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हमारे टीसीयू के नंबर्स हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, हमने उनको पब्लिक कर रखा है। उन पे जो है वो हमारे साथ आप जो है वो शेयर कीजिए। और जैसा आपने खुद कहा कि हमारे आँख और कान बनिए। और ना सिर्फ कि हमें वो जो जो वायलेशन हैं उनको रिपोर्ट कीजिए, मगर अगर अब आपको लगता है कि कहीं पे आपकी सजेशंस जो हैं वो आप हमें देना चाहते हैं, कहीं पे आप हमारा हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम फॉर दैट। आप मेरे से कभी भी टेलीफोनिकली, अदरवाइज फिजिकली भी आके आप मिल सकते हैं मेरे साथ, और मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। आई वुड बी थैंकफुल फॉर दैट। और जब आपने अपने कीमती समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपने व्यूज़ और खासकर जो आपका विजन है उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, यू आर वेलकम।